दिल्ली में लाल किले के पास इको वैन में जोरदार धमाका हुआ है, जिसके बाद यहां अफरा तफड़ी मच गई। धमाके में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 2 से 3 लोगों के घायल होने की खबर है। मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। ये धमाका हाई इंटेंसिटी का था। एनआईए की टीम मौके पर भेजी जा रही है। धमाका इतना तेज था कि 5 से 6 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। फायर ब्रिगेड के पास धमाके की सूचना 6:55 पर आई थी। दिल्ली पुलिस की टीम जांच में जुट गई है। फॉरेंसिक और टेक्निकल एक्सपर्ट मौके पर पहुंच रहे हैं, जो ये पता लगाएंगे कि आखिर ये ब्लास्ट किस तरह का है। ब्लास्ट की वजह से आसपास की स्ट्रीट लाइट भी टूट गई। धमाके के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जिस तरह के हालात अभी हो गए हैं, उससे यह भी प्रतीत होता है कि ये बड़ी साजिश भी हो सकती है। इस बीच नजदीक की चांदनी चौक मार्केट को बंद कर दिया गया है। लाल किले के आसपास के पूरे इलाके और सड़कों को बंद कर दिया गया है। धमाके के बाद कार में भीषण आग लग गई और उसकी चपेट में 7-8 और गाड़ियां भी आ गई। धमाके की जो तस्वीरें आ रही है वो विचलित करने वाली है। ये धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर हुआ है। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आगे रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसी जो है दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन किया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है। हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद से 350 किलो अमोनिया नाइट्रेट बरामद किया है। इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस पूरे आतंकी नेटवर्क को नाकाम किया गया है। आतंकी डॉक्टर फरीदाबाद के हॉस्टल में रहता था। पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये डॉक्टर आतंकी कब से यहाँ रह रहा था। जैसे ये पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं बताना चाहूंगा ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इनफ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इट इज नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूंगा इट्स नॉट RDX। तो ये इनफ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉक राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी ज्वाइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। दिल्ली पुलिस की वेस्टर्न रेंज ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत ड्रग तस्करी और अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान में 260 अफ्रीकी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें पुरुष, महिलाएं और नाबालिग शामिल है। कार्रवाई द्वारका वेस्ट और आउटर जिले के इलाकों जैसे कि बिंदापुर, उत्तम नगर, मोहन गार्डन, तिलक नगर और निहाल बिहार में की गई। पुलिस की 30 टीमों और 600 से अधिक जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन के दौरान कई अफ्रीकी नागरिक ओवरस्टे वीजा या बिना वैध दस्तावेजों के रहते पाए गए। इल्लीगली रहने वाले विदेशी नागरिकों को चिन्हित करके डिपोर्ट करने के लिए वेस्टर्न रेंज में एक एक्सटेंसिव एक्सरसाइज कल सुबह दिनांक 9 नवंबर से लॉन्च की गई। हाल ही में मिले इनपुट्स के आधार पर एवं वर्दी कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली सर की डायरेक्शंस के अनुसार तीनों जिलों में साइमल्टेनियसली इस एक्सरसाइज को किया गया। इस एक्सरसाइज को करने के पहले हमने
7 थानों के अंदर मैपिंग और आइडेंटिफिकेशन एक्सरसाइज की जिसके अंतर्गत ऐसे एरियाज जहां पर ऐसे नेशनल्स के बारे में इनपुट आ रही थी और उनके प्रेमाइजेस को आइडेंटिफाई किया गया। कल सुबह द्वारका जिले में जब ये एक्सरसाइज शुरू हुई तो द्वारका के डीसीपी श्री अंकित सिंह की पर्सनल सुपरविजन में इस एक्सरसाइज के दौरान 160 ओवरस्टे करने वाले अफ्रीकन नेशनलिटीज़ के लोगों को चिन्हित किया गया एवं फर्दर प्रोसेसेस के बाद अभी उनको डिपोर्टेशन के लिए एफआरआरओ को हैंडओवर किया जा रहा है। इसी क्रम में द्वारका जिले में 49 ऐसे लोग भी आइडेंटिफाई हुए फॉरेन नेशनल्स जिनके ऊपर वर्तमान में केस दर्ज हैं। हम ये इंश्योर करेंगे थ्रू कांस्टेंट विजिल कि इन लोगों के द्वारा कोर्ट प्रोसीडिंग्स को इवेड ना किया जाए और बेल कंडीशंस को वायलेट ना किया जाए। साथ ही साथ द्वारका जिले में एक व्यक्ति के विरुद्ध नॉन अवेलेबल वारंट इशूड था, उसको गिरफ्तार किया गया एवं एक व्यक्ति को ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। द्वारका जिले के 4 थानों में डाबड़ी, बिंदापुर, उत्तम नगर और मोहन गार्डन में ये एक्सरसाइज सभी बीट्स के अंदर की गई है। इस दौरान जिले से एक्स्ट्रा ऑफिसर्स, स्टाफ और सीपी रिजर्व भी प्रोवाइड की गई। वेस्ट जिले में तिलक नगर और विकासपुरी पुलिस स्टेशन की बीट्स में ये एक्सरसाइज कल सुबह लॉन्च की गई। डीसीपी वेस्ट शरद डराडे साहब ने इसको पर्सनली सुपरवाइज किया एवं इस एक्सरसाइज में टोटल 14 इलीगली रहने वाले फॉरेन नेशनल्स को डिपोर्ट करने के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ 23 ऐसे विदेशी नागरिक चिन्हित किए गए जिनके ऊपर वर्तमान में केस दर्ज हैं। इनको हम अपने सर्विलांस में रखेंगे। आउटर जिले के निहाल विहार पुलिस स्टेशन में ये एक्सरसाइज आउटर डीसीपी श्री सचिन शर्मा जी के द्वारा डिटेल्ड मैनर में कराई गई एवं इस दौरान कुल मिलाकर 9 लोगों को डिपोर्ट करने के लिए पकड़ा गया है। उनकी प्रोसीडिंग्स अभी जारी हैं। साथ ही साथ 3 लोग ऐसे चिन्हित हुए जिनके ऊपर वर्तमान में केस दर्ज है और हमारे सर्वेलेंस उन पर जारी रहेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात इस पूरे एक्सरसाइज के दौरान जिसको हमने नाम दिया है ऑपरेशन क्लीन स्वीप, करीब 25 ऐसे लैंडलॉर्ड्स आइडेंटिफाई हुए हैं, प्रॉपर्टी ओनर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिन्होंने विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन, विदाउट फॉर्म सी जिसको अब फॉर्म 2 बोला जा रहा है, फॉर्म 2 को भरे हुए अपनी प्रॉपर्टीज़ को रेंट आउट किया और ना ये देखा कि किसको वो रेंट आउट कर रहे हैं। एक बेसिक डिलीजेंस जो उनको एक्सरसाइज करना चाहिए था कि क्या जो टेनेंट आ रहे हैं उनके पास में वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, वैलिड वीज़ा है या नहीं और साथ ही साथ जितने लोगों को रेंट आउट कर रहे हैं क्या उससे अधिक संख्या में लोग उनके प्रेमाइजेस में स्टे करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि फॉर्म 2 ऐसे सभी फॉरेनर्स के लिए भरा जाना है और तुरंत इसको फिल किया जाना है जो कि आपके प्रेमाइजेस पे 24 आवर्स के लिए भी यदि आते हैं। ऐसे सब लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है रेलेवेंट प्रोविजंस में। ये एक्सरसाइज अभी निरंतर जारी है और मैं बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में भी अदर एरियाज ऑफ द वेस्टर्न रेंज या जिन एरियाज में एक्सरसाइज की गई है वहां पर भी इसको पीरियोडिक मैनर में जारी रखा जाएगा। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।